मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी वर्ल्ड में स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या ख़ास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके उस बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देश में संक्रामक बीमारियां जो हैं वह तरह तरह के रूप लेके फैल रही हैं, आ रही हैं। उसमें एक रिपोर्ट आया है कि देश में जितनी भी संक्रामक बीमारियां आती हैं उनमें उनका जो प्रवेश द्वार है उसको केरल माना जा रहा है। देश में ज़्यादातर संक्रामक बीमारियों ने केरल के रास्ते दस्तक दी है। मंकी पॉक्स की तरह यहाँ विदेश से आए लोगों में संक्रमण का लक्षण सबसे पहले मिले। निपाह वायरस का पहला मामला केरल में मिला। कोरोना का पहला संक्रमित भी इसी राज्य में मिला। 2018 में केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस मामला सामने आया। चमगादड़ों से फैलने वाली इस बीमारी की चपेट में आकर 19 लोग संक्रमित हो गए। इनमें 17 लोगों की मौत हो गई। संक्रमितों के संपर्क में आए 2500 से अधिक लोग निगरानी पर रखे गए। केरल में इस बीमारी के फैलने की वजह से पूरे देश के सभी राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई। पड़ोसी राज्यों ने केरल की यात्रा पर रोक लगा दी थी। एंथ्रेक्स ने भी केरल में दस्तक दी। इसी तरह कोरोना महामारी का भी देश में पहला मरीज केरल में मिला। देश में कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रकोप केरल में रहा। विदेश में इस राज्य में आए संक्रमितों की हालत बिगड़ते चले गए। देश के ज़्यादातर राज्यों में जहां एक और महामारी पर काबू पा लिया गया, वहीं केरल को इस महामारी पर काबू पाने में खासी मशक्क़त करनी पड़ी। जानवरों से मानव में बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अफ्रीका में गत एक दशक में जानवरों से इंसानों में बीमारी फैलने की संख्या में 60% तक वृद्धि हुई है। संगठन ने कहा है कि चिंताजनक संकेत यह है कि धरती पर भविष्य में जानवरों में फैलने वाले बीमारियों जैसे मंकी पॉक्स, इबोला और कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि पिछले दशक की तुलना में 2012-22 को समाप्त हुए दशक में जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारियों की संख्या में 63% वृद्धि देखी गई है। राज्य संदिग्ध मामले की जांच करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को एक पत्र लिखकर कहा है कि मंकी पॉक्स के अधिकतर मामले यूरोप और अमेरिका महाद्वीप में मिले हैं। ऐसे में भारत में इस बीमारी के खिलाफ तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को सक्रिय रूप से मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस विषय में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुरूप कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। मित्रों, कहने का मतलब है कि कोई भी बीमारी जो है, जो बाहरी बीमारी आ रही है, उसका प्रवेश द्वार केरल बनता जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केरल ही जिम्मेवार है सबके लिए, लेकिन अधिकांशतः जो लोग हैं विदेश में, जो अधिकतर रहने वाले लोग हैं भारत के बाहर, वो केरल के लोग होते हैं। जब वहाँ से आते हैं तो उन्हें किसी न किसी प्रकार का संक्रमण उनके शरीर में रहता है और वह संक्रमण जो है हम लोग वो दूसरे को पटाते हैं और धीरे धीरे जो संक्रमण है वह पूरे देश में, फिर वहाँ के लोग जहाँ जाते हैं वहाँ उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। अभी जो एक बीमारी आई है मंकी पॉक्स, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत सारी नई नई बीमारियाँ आ रही है जिसके दवा को ईजाद करने में लंबा समय लगेगा, लेकिन हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इम्यूनिटी को जब बूस्ट करके रखेंगे, लोगों से संपर्क कम बना के रखेंगे, ज़रूरत के मुताबिक ही घर से बाहर निकलेंगे, तो हमें इस बहुत सारी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मंकी पॉक्स हैं, इसके कुछ लक्षण हैं, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। मवाद भरे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं शरीर में, हाथ में। सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा मवाद भरे दानों के साथ। बुखार लगेगा, थकान की समस्या हो जाएगी, लिम्फ नोड में सूजन हो जाएगा,
मांसपेशी में दर्द हो जाएगा, कपकपी होने लगेगा, पीठ और कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। ये सब मंकी पॉक्स के लक्षण हैं। मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं है, हालांकि चेचक का टीका इसे रोकने में 85% तक प्रभावित साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कह चुका है कि चेचक के टीके लगवाने वाले लोग काफ़ी हद तक मंकी पॉक्स वायरस से भी सुरक्षित रहते हैं। हालांकि कई देशों में इस टीकाकरण को लगभग 40 साल पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ चेचक की बीमारी समाप्त हो चुकी थी। मंकी पॉक्स जो है वह चिकन पॉक्स की तरह ही होता है। देखिए, जब कोई बीमारी शरीर में उत्पन्न हो उसके पहले हमें उसका एहतियात कर लेना चाहिए, ताकि वह बीमारी का अटैक जो है हमारे शरीर पर नहीं हो। इसके लिए हमको इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, और अपने शरीर के वात, पित्त और कफ के जितने भी बिंदु हैं उसको हमें बैलेंस करके रखना चाहिए। एक्यूप्रेशर में देखिएगा, एक बिंदु है यहाँ पर LI11 और एक बिंदु यहाँ पर है GB20। देख लीजिएगा यहाँ GB20, ये LI11 और GB20 जो है यह हमारे शरीर के वात को कंट्रोल करता है, हमारे वात को बैलेंस करता है। दूसरा बिंदु है हमारे हाथों में लीवर 3। देख लीजिएगा, यह जो बिंदु है यह बिंदु हमारे शरीर में ताप को संतुलित करता है। यह बिंदु जो है हमारे शरीर के ताप को संतुलित करता है। उसके बाद एक तीसरा बिंदु है ST36 और यहाँ पर है SP6। यह हमारे शरीर में कफ को बैलेंस करता है। जब हम वात, पित्त और कफ को बैलेंस करेंगे अपने शरीर में तो क्या होगा, इस पर किसी प्रकार का अटैक नहीं होगा। इसको बैलेंस्ड करने के लिए एक डॉक्टर टेप ऐसे ले लेते हैं, और उस डॉक्टर टेप पर जहाँ जहाँ मैं कलर लगा के बताया हूँ यहाँ कलर नहीं लगाना है। यहाँ पर एक स्टार मैग्नेट आता है इस तरह का, इसको पेपर टेप पर ऐसे चिपका लेना है, और मेरे द्वारा बताए गए संबंधित बिंदु पर यहाँ पर स्टार मैग्नेट लगा के ऐसे टेप मार देना है ऐसे। ठीक है, इसको क्या करना है कि सभी बिंदुओं पर जहां मैंने बताया है LI11 पर टेप मार देना है। उसके बाद आपको यहाँ GB20 है, इस पर टेप मार देना है। देख लीजिए, ये वात बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या करना है, पित्त को बैलेंस करने के लिए यह लीवर 3 बिंदु है, इस पर एक मैग्नेट ऐसे चिपका देना है। इससे क्या हो जाएगा, हमारे शरीर का पित्त बैलेंस हो जाएगा। और कफ को बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि जो हमने बिंदु बताया है आपको, एक बिंदु है यहाँ पर देख लीजिएगा ST36, इस बिंदु पर स्टार मैग्नेट ऐसे चिपका देना है, ये ST36 पर चिपका देना है। और दूसरा बिंदु जो है SP6, स्प्लीन 6, इस पर हमको क्या करना है, यह जो हमारा स्प्लीन 6 है इस पर हमको स्टार मैग्नेट चिपका देना है। यह दोनों तरफ करना है। LI11, GB20, ST36, SP6 जो है यह लीवर 3 हो गया, यह LI11 हो गया, यह GB20 हो गया। उसके बाद यह ST36 हो गया और यह हमारा SP6 हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है कि हमें ये जहाँ जहाँ गोल बना के बता रहे हैं इन सभी पर ब्लैक कलर लगाना है। ठीक है, इन सभी पर जब हम ब्लैक कलर लगा के रखेंगे, ब्लैक मार्कर इस पर लगा देना है, पूरी तरह से इसको भर देना है। हम ग्रीन से इंडिकेट करके बता रहे हैं, इस खाने को ब्लैक से भर देना है। इससे क्या होगा कि यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। इसके अलावा एक बिंदु और है, देख लीजिएगा यहाँ पर जहाँ मैं ग्रीन कलर लगा के बता रहा हूँ, यह AD1B, यह एलर्जिक डीजेनरेशन मेरिडियन का बिंदु है। यह हमारे शरीर से एलर्जी को कम करता है। इसको हमको क्या करना है, यहाँ जो मैंने कलर बताया है वहाँ पे ऐसे लेके इसको चिपका देना है AD1B पर, ताकि कोई एलर्जी जो है हमारे शरीर पर अटैक नहीं करे। इन सभी बिंदुओं का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा
नीम के पत्ते से स्नान करना शुरू कीजिए प्रतिदिन। इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले चीज़ों का प्रयोग करिए। ज़्यादा एसी में रहने के बाद तुरंत निकल के धूप में नहीं जाइए, ठीक है। और बाहरी लोगों से जितना आप कम संपर्क बनाएंगे, आपकी शरीर की क्षमता जो है उतनी मजबूत रहेगी और शरीर पर जो भी जानलेवा भयानक बीमारियां जो अटैक कर रही हैं वह नहीं करेगी। आप इसको ध्यान रखेंगे। जिस तरह से हमने कोरोना को हराया है, हमने इबोला को हराया है, हम लोग मंकी पॉक्स पर भी कंट्रोल रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग को मजबूत रखना है। उसके बाद एक्यूप्रेशर के बिंदु का प्रयोग करिए। इससे आपके शरीर में इन्फेक्शन नहीं लगेगा। अगर इन्फेक्शन लग जाता है तो फिर आप जाके जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके डॉक्टर से मिलिए और अपने बीमारी के बारे में बताइए। इन बिंदुओं का प्रयोग करने सहित मेडिसिन का प्रयोग कीजिए और इससे आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।